शुरू हुए तो एनडीए की सरकार वहां पर आ गई। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और बताइए, अपनी सीट भी बताइए। कुछ लोग लिख रहे हैं खेसारी लाल बीजेपी हटाओ देश बचाओ, 121 में एनडीए प्लस मोदी की सरकार जाएगी। देखिए ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा। मेरी अपील है, आप लोग ये बताइए कि किस विधानसभा से आप जुड़ रहे हैं, आप किस विधानसभा के मतदाता हैं और आपकी सीट पर माहौल क्या है, ये भी जरा हमें बताइएगा। तो पहले चरण में शाम 5 बजे बिहार में, देखिए बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बिहार के पहले चरण में जो है 121 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। बिहार में 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। बेगूसराय में 5 बजे तक 67% मतदान हुआ है, रिकॉर्ड टूट गया है। भोजपुर में 5 बजे तक 53% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बक्सर में 5 बजे तक 55.10% मतदान हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में 5 बजे तक 58.38% वोटिंग देखने को मिली है, रिकॉर्ड टूट गया है 20 साल का। गोपालगंज में 5 बजे तक 64.96 यानी 65% वोटिंग देखने को मिली है। मेरे सभी व्यूअर्स और जो भी हमारे साथ लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनसे जरा एक रिक्वेस्ट है कि जो ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इस रिकॉर्ड टूटने का मतलब क्या है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ज्यादा वोटिंग होने से किसको फायदा होगा? क्या एनडीए दोबारा रिपीट करेगी या महागठबंधन सरकार बनाएगा? क्योंकि जेपी नड्डा ने अभी कह दिया है स्पष्ट, ज्यादा वोटिंग का मतलब एनडीए की सरकार फिर से आ रही है, वो आश्वस्त हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताइए, आप लोग बताइए कि ज्यादा जो वोटिंग हो रही है उसका मतलब क्या है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं लोग। देखिए शाहपुर से लिख रहे हैं कि आरजेडी जीतेगी, पलायन रुकेगा, असर ज्यादा है वोटिंग का, ये भी लोग कमेंट करके बता रहे हैं। और सही बात है जो लोग लिख रहे हैं। देखिए पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार के चुनाव में, और दूसरी तरफ सासाराम में आरजेडी सत्कार लिख रहे हैं। ठीक है, एनडीए 121 में 76 आ रही है, ललित मोहन हमें बता रहे हैं। यार नौकरी के लिए वोट हो रहा है, कोई लिख रहा है। ठीक है भैया, और नौकरी सबसे जरूरी है। पलायन और जब तक रोजगार नहीं होगा लोगों के पास, तब तक बिहारी का कोई भी राज्य संपन्न नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है इस बार के चुनाव में। और देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एनडीए में जो है वो 121 में 80+ जीतेगा, और दूसरी तरफ किसकी सरकार आने से बिहार में फायदा होगा, ये लोग पूछ रहे हैं। देखिए ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, बिहार में किसकी सरकार आएगी तब फायदा होगा। विजुअल जरा दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ईवीएम को सील किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग हैं लिख रहे हैं कि भैया आरजेडी सरकार, कोई लिख रहा है आरजेडी जिंदाबाद, कोई लिख रहा है कि आरजेडी जीतेगा। तो जीतेगा हारेगा कौन है, देखिए ये 14 तारीख को जब जनादेश आएगा बिहार का तब ये तय हो जाएगा। लेकिन एक बात तो दोस्तों क्लियर है, जो हवा चली है बिहार चुनाव में रैलियों में देखने को मिली है, चाहे एनडीए की तरफ से हो चाहे महागठबंधन की तरफ से हो, वो दोनों तरफ से दिखी है। लेकिन कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, यानी मुकाबला कह सकते हैं काफी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन पहले चरण में कह सकते हैं कि आधा महाभारत बिहार का संपन्न हो गया है। अब 122 सीटें बची हुई हैं, जिन पर 122 सीटों पर आने वाली 11 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया जीविका दीदी को जो 10-10 हज़ार रुपए मिले हैं, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि एनडीए को वोट बैंक बढ़ेगा? तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए, क्योंकि मैं अपनी राय नहीं दे सकता। हम आपकी राय पर विचार जरूर कर सकते हैं कि वाकई में बिहार में इस बार क्या हो सकता है। तमाम लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए और हमें अपनी दिल की बात और अपनी विधानसभा का हाल बताते रहिए हम, ताकि यहाँ पर जो देश से तमाम हिस्सों से पंजाब केसरी को जो लोग देख रहे हैं उन तक आपकी बात पहुंचे, आपकी विधानसभा की बात पहुंचे कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। एक लोग लिखकर हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि भैया पोल वो बता रहे हैं कि महागठबंधन 46, एएमएम 49, आरजेडी 48 और भीम 40। देखिए ये रिजल्ट में पता चलेगा। आप अपनी विधानसभा का नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में विधानसभा के नाम के साथ साथ ये भी बताइएगा कि किस पार्टी का दबदबा आपकी सीट पर कायम है और कौन इस बार आपके यहाँ से संभवतः जीत सकता है। बहरामपुर से आरजेडी जीतेगी श्योर, ये दृष्टि यादव हमें बता रहे हैं। पप्पू यादव लिख रहे हैं कि भैया खेसारी जीत रहा है कि नहीं, बोलो तो। देखिए खेसारी लाल की सीट काफ़ी फाइट में है, लेकिन कह सकते हैं माहौल काफ़ी पॉजिटिव वाला रहा है खेसारी लाल यादव के लिए। लेकिन जीत मिलेगी कि नहीं ये सियोरिटी कोई नहीं अभी दे सकता। दूसरी तरफ आप देखिए प्रवीण कुमार लिख रहे हैं कि भैया एनडीए 90 आ रही है।